एकांत में जाके अकेले भी कथा सुनोगे तो आपको लगेगा ठीक है, जिसका मन लग गया तो ठीक है, नहीं आपको अजीब लगेगा। लेकिन समूह में बैठ के आप इस समय सबको देखते हुए कि नहीं सभी आनंद में मगन हैं, तो सबको देखते हुए भी आनंद का उत्साह और बढ़ जाता है। वह राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। जो राजा विरोधी बन के आए थे और राजा अग्रसेन की आज्ञा से अंदर प्रवेश किया, राजा अग्रसेन ने उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। चंद्रसेन राजा ने सभी को विधिवत आसन दिए, आसनों पर बिठा गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय में और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगा। सभी भगवान शंकर के महाभक्त हो गए। तब सूत जी कहते हैं, हे देव ऋषियों, इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उसी समय वहां सब देवताओं से पूजित, बात को समझिए, सब देवताओं से पूजित वानर राज प्रकट हो गए। ओम जय हनुमत वीरा, स्वामी जय हनुमत वीरा, संकट मोचन स्वामी, तुम हो रणवीरा, हनुमत वीरा, हे पवन जन सुत तो कहे और दर्द मिटाओ, संकट सब हारियो, हे बाल समय में तुमने देवन आसुत कीनी, छोड़ दिया मन भाई
इसी समय सब देवताओं से पूजित सूत जी कहते हैं, हे देव ऋषियों, उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान प्रकट हो गए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें नमस्कार किया, खड़े हो गए। सारे देवताओं ने हनुमान जी को नमन किया, साष्टांग दंडवत किया। तब हनुमान जी ने कहा, ये कथा कभी सुनी आपने? तो क्यों रूठे रूठे घूमते रहते हैं? अरे यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, यहाँ तो मणि से भी महामणि मिलेगी, चमत्कार से भी महाचमत्कार प्राप्त होगा, कल्याण से भी महाकल्याण होगा, और संकट निवारण के लिए यहाँ पर समुद्र की धारा बहेगी। आप समझ लीजिए, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवाय देवधारियों के लिए दूसरी कोई गति है ही नहीं। हे राजाओं, हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं, भगवान शंकर की पूजा के अलावा देवधारी मनुष्य के लिए और कोई दूसरी गति है ही नहीं। हनुमान जी आ गए, अब तो सील पक्की लग गई, अब तो आप विचलित नहीं होंगे। हनुमान जी ने भी अपनी यहां सील लगा दी। अर्थात तब सूत जी ने कहा, हे देव ऋषियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हनुमान जी ने यह भी कहा, ये बड़े सौभाग्य की बात है, इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया, प्राप्ति कर ली। महाराज, शनिवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उनकी प्राप्ति कर ली। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देवधारियों के लिए दुर्लभ है। हनुमान जी ने साफ कहा, हे राजाओं, शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देवदारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर भी ये और भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन आप तो शुक्ल पक्ष है, आपको तो शुक्ल पक्ष में मिल गई। चतुर्दशी है, भगवान शिव जी का दिन है, आज महायोग है। चतुर्दशी का दिन, शुक्ल पक्ष, और भले ही मंगलवार न होते हुए भी आज आपको ये कथा सुनने के, शनिवार न होते हुए भी ये कथा सुनने के लिए आपको उपलब्ध हो गई। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। गोप वंश की ख्याति बढ़ाने वाला ये बालक, ये पुण्य आत्मा है। जब कोई आपको, जैसे आज अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार, ध्रुव जी को, मीरा जी को, प्रहलाद जी को, बाबा तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, ये भगवान की ख्याति और साक्षात्कार हुआ है। आज ये सूर्य, चांद, चंद्रमा की तरह आज भी प्रकाशित है। ये कभी विलोप नहीं हो सकते। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सितारे चमकते रहेंगे। बोले भैया, जब तक ये सितारे चमकेंगे, अब हमें छोड़ के कहीं मत जाओ। बोले भैया नहीं जाए, आप आते जाते रहो। आने जाने में किसी का कोई न ले लेता है, न किसी को कोई दे देता है। आने जाने में हमारे अंदर जो भी कमी होती है, ऐसे सत्संगों में आके बैठना वो दूर हो जाए। ठीक है, अर्थात नहीं, आपके अंदर नहीं है, मैं तो उधार दे रहा हूं। ठीक है, इसकी वंश परंपरा महाराज। और एक चीज और कह दी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं,
इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में ये महायशस्वी नंद उत्पन्न हो। नहीं आई समझ? अरे कुछ अच्छा कर लो मेरे भाई, अरे प्लीज कर लो भगवान से, जहां छोड़ के मत भागो इधर उधर, ना तब पक्का। आप एक ग्वाल का बालक, एक ग्वालनी का बालक 5 वर्ष की आयु, युद्ध वंश में आप समझ सकते हैं ख्याति विख्याति और बगैर मंत्र के तंत्र के भगवान शिव जी की प्राप्ति, हनुमान जी महाराज का प्रकट होना, हनुमान जी महाराज के द्वारा आशीष आशीर्वाद और उस ख्याति को आगे ले जाना। आगे की बता हनुमान जी ने कह दिया, हाँ इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में ये महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हनुमान जी ने साफ कह दिया, महाराज गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। महाराज पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ये बालक के नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। भगवान का आकलन कर दिया हनुमान जी ने। वो हनुमान जी भगवान के स्वरूप का आकलन कर रहे हैं। बोले जब ये प्रकट होंगे ना तो वो छोटा सा बालक ही संसार में विख्यात होगा। लीला कर अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस समय गोपाल गोप बालक को शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वहीं से अंतर ध्यान हो।
बहुत सुंदर समय कैसा रहा होगा जब हनुमान जी प्रकट होकर उस बालक को जो भगवान की पूजा अर्चना के विषय में संस्कारित कर रहे थे, मानव क्या आनंद आया हो। महाराज वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज अग्रसेन की आज्ञा लेकर आए थे, वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर श्री हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म यज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे और समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों नियम पूर्वक भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया गया है। तब सूत जी ने कहा, ये परम पवित्र उपज्ञान मैंने तुमसे कहा है ऋषियों, ये गोपनीय रहस्य। आप बड़े भाग्यशाली हो कि ये रहस्य आपको सुनने को बड़े बड़े वेदाचार्य भागवताचार्य ये कथा किसी ने आज तक नहीं कही होगी। आ जाओ, मैं संसार का पूरा सार आपके सामने निकाल के रख दूंगा। आ तो जाओ। आप पैसा लुटा के कथा सुनते हो मेरे पास, तो आप निःशुल्क आ जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन कथा सुन जाओ। आप पैसा खर्च करके कथा सुनते हैं, बालाजी महाराज आपको निःशुल्क कथा सुनाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आ जाओ, आपका महाकल्याण तय हो जाएगा। स्वस्थ एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरण बिंदुओं में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। ये भगवान शंकर की पूजा भक्ति भाव एवं पापों से मुक्त करने वाला है। के श्रीमन नारायण 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 रामा
नहीं रोते नहीं है, दादी है रो नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है बैठिए, बाबा की कृपा से ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ से जल ले जाना और थोड़ी लक्ष्या लेके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है जाओ, ठीक हो जाएगा। आपको समाचार मिलेगा अभी आराम, बालक को हनुमान जी की कृपा हो जाए उन पे। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। भगवान की अनंत कथाएं हैं और भगवान के भक्त भगवान की कथाओं को विभिन्न भाव से प्रकट करते हैं, समर्पित करते हैं। कथा भगवान शंकर की इस समय चल रही है। बालाजी हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए हैं और छोटे से बालक को गुरु मंत्र भी दिया है, संस्कारित किया है, अंतर ध्यान हो गए हैं। जो राजा उज्जैनी राजा अग्रसेन से जो प्रतिशोध करते थे क्रोध, उससे जो हमेशा नाराज रहते थे, वो भी भगवान शंकर के प्रभाव से शांति भाव हो गए। और राजा अग्रसेन ने सभी राजाओं का अतिथि के रूप में स्वीकार करके सभी को यथा स्थिति उनको आसन दिया और उनकी विदाई भी की है। अर्थात भगवान शंकर के चरणों में माने स्वयं हनुमान जी कह गए कि उनके चरणों में अनुराग हमेशा होना चाहिए। भगवान शंकर के बगैर हमारा आपका किसी का जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। आप शिव जी की पूजा कर लो, ब्रह्मा जी की कर लो, दुर्गे की कर लो, सबकी कर लो, लेकिन बगैर दुर्गे और भगवान शंकर के हमारा कल्याण के संसार में असंभव। दोनों महाशक्तियां हैं। भगवान कौन है? शंकर की भगत माने पार्वती मैया का गुप्त अंग भग और बाण भगवान शंकर का लिंग और भग मिलके भगवान बना है। इसलिए संसार की उत्पत्ति इन दोनों शब्दों से हुई, भगवान। महाराज यहाँ पर पुरुषोत्तम में शिव जी की पूजा तब सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में सायकाल प्रदोष कहा गया।
शाम को प्रदोष आप पूजा नहीं कर सकते। प्रदोष माना है। क्यों क्यों माना है? बोले प्रदोष के समय महादेव बाबा कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते। वो मुहूर्त है। आप ध्यान से वक्ता को सुनिए। प्रदोष आप पंचांग, एक पंचांग आता है, अगर आप पे नित्य पंचांग आता हो व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप देख सकते हैं कि माने इस समय प्रदोष लगा हुआ, प्रतिशोध, ठीक है महाराज, प्रदोष लगा हुआ है। आप वो समय चुका दो, क्योंकि उस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते। उतने टाइम भगवान की शंकर की पूजा निषेध है, अर्थात और देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। उस समय देवता जब वो नृत्य करते हैं ना, उनका गुणगान करते हैं। अतः धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम कथा और गुणगान करने चाहिए। और दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भाव से भीरू मनुष्यों के लिए प्रदोष व्रत पाल लगाने वाली लोग आप व्रत करें। उस दिन त्रयोदशी के दिन आप सायंकाल में व्रत रखें, बोलिए मत, व्रत धारण करिए, पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन शांति से, मौन व्रत। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, भगवान शंकर की पूजा करने से सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान शंकर की पूजा करने से दरिद्रता और मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। भगवान शंकर की पूजा भी निर्मल मन से की जाती है। निर्मल मन से की जाती है। कैसे की जाती है? निर्मल मन। हम कपट करें, पूजा करें और धन पाने के लिए बेईमानी करें, डाका डाले, भाई के साथ बेईमानी, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ बेईमानी, और कहें कि हमारा धन बढ़ जाए, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सच्चाई और साधना से धन बढ़ता है। सच्चाई और साधना से। आप देखिए, अभी यहाँ पर एक 5 वर्ष के ग्वालन के बालक ने भगवान शंकर की पूजा करी। वो इतना मगन हो गया, माता आवाज लगाती रही, वो सुनने को तैयार नहीं। माता चिल्लाती रही, फिर बैठ जा, वो सुनने को तैयार नहीं। माता आके हाथ पैर खींचने लगी, क्रोधित होने लगी, सुनने को तैयार नहीं। अंत में जो भगवान की मूर्ति बना के एक आकार रख लिया था, उसी को फेंक दिया। बालक क्रोधित हो गया, रो पड़ा, चिल्लाने लगा, आंसुओं की धार, वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़ा जमीन पर। कुछ समय बाद चेतन हुआ, देखा तो उसी स्थान पर एक सोने में मंदिर स्थापित हो जाता है। उस बालक के लिए एक सुंदर राजनगर बना दिया। माता ने अपराध किया था, माता आनंद से स्वयं चांदी के बिछौनों पर आराम फरमा रहे। आप समझ सकते, वहां पर बालाजी हनुमान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस अचंभे को, इस अद्भुत लीला को जब वहां के राजा चारों तरफ से उज्जैनी को घेरे हुए थे, तो राजा इकट्ठे होकर वो भी इस अचंभे को सुन के, इस महान एक अचंभित बात को सुनकर वो भी उनके पास आ जाते हैं। आप क्या क्या अनुमान लगाएंगे? आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी उपलब्धि होगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे महाराज कि भगवान शंकर की पूजा नियमित करना चाहिए। विंध्य देश में बात आ गई महाराज। विंध्य देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए। विंदर्भ, सत्यव्रत के नाम से एक राजा प्रसिद्ध हो गए हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, वीर, कर्तव्य, सुशील, सत्य प्रतिज्ञ थे, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। देखो, राजा का कर्तव्य धर्म परायण, पृथ्वी का पालन। जो राजा होता है ना, धर्म परायण
पृथ्वी का पालन। अगर आपको राजगद्दी मिली है, आपने बेईमानी करी तो राजगद्दी आपसे चली जाएगी। इस समय पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, अब तो कलयुगी राजा बैठे होंगे घर में। अब देख लो आप मंत्रियों को, संतरियों को, महाराज कलयुगी है ये सब। भले ही मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे कुछ मतलब नहीं है उस बात, कलयुगी है। हाँ, आज आपके देश में दो महान भक्त संत जरूर हैं, एक मोदी बाबा और एक योगी बाबा। एक मोदी बाबा, एक योगी बाबा। इनको विलासिता की आवश्यकताएं नहीं, इनको संसार की विलासिताओं की आवश्यकता नहीं है सब। बाकी तो पूरा संसार इस समय आप देखेंगे, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, माने भ्रष्टता में बिल्कुल तल्लीन पड़ा। आप समझ, पहले राजा महाराजा अपनी प्रजा की चिंता करते थे, अपनी प्रजा के लिए साधना करते थे। उनकी प्रजा दुखी होती थी तो वो दुखी रहते थे। अपनी प्रजा के लिए पानी, तालाब, कुएं, महाराज नदी, नाले, आप समझ सकते हो। आज बड़ी मुश्किल में उपलब्धि होती है महाराज। ऊपर से तो सब आता है और नीचे आते खेल खत्म हो जाता है। तदंतर राजाओं में विंध्य नगर पर आक्रमण करके उसे चारों तरफ से यहां भी घेर लिया महाराज। राजा सुशील था, धर्मपरायण था, लेकिन कुछ राजाओं ने, उत्पातियों ने विंध्य देश को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पुरी की शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विंध्य राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आगे बलोमंत साल जैसी क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। उस राजा का भयंकर और देशों से युद्ध हुआ। सालवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विंध्य राज भी उनके हाथ से मारा गया। वो राजा भी मारा गया। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। राजा ही मारा गया, वो सैनिक भाग खड़े हुए विंध्य देश के। उस समय विंध्य राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। विंध्य राज सत्यव्रत पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। रात के समय बची हुई थी, राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वो गर्भवती थी, सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती। उस समय साध्वी रानी ने बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा। वो महारानी गर्भवती थी। रात में धीरे धीरे रास्ता पार किया, बहुत लंबा निकल गई। रानी क्या देखती है कि एक आगे सुंदर तालाब है, उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान वृक्ष के नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दे दिया। उस वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया। तत्पश्चात अत्यंत म्याव से व्याकुल संकट होकर वो सुंदर अंगों वाली रानी, वो सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगर ने आकर उसे अपना ग्रास मारा। आपकी बात लग गई? आपकी बात लगी कि नहीं लगी?
अब तो नहीं, मैं गलत बोलता हूँ क्या करता हूँ? कथा में मैं जो बोलता हूँ उसका अर्थ आपको कभी न कभी आपके मिल ही जाता है। मैंने प्रातः काल की कथा यहीं से प्रारंभ की थी कि अनजाने स्थान में, अनजाने कुएं, तालाब, बावड़ी में आप कभी भी छलांग लगा के उतरो मत, क्योंकि वहां की थाई आपको मालूम नहीं है उसमें कौन रहता है, कौन वास करता है। आप कृपया करके इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अर्थात उसे अपना गिलास बना लिया। वो बालक पैदा होते ही माता पिता से ही हो गया। वो बालक माता से पैदा होते ही माता पिता ही हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वो बालक भूख प्यास से पीड़ित होकर जोर जोर से रोने लगा है। सूत जी कहते हैं, बोले हे ऋषिवरों, वो नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, कलह कर रहा था, रुद्र कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। जब वो बालक रो रहा था, हे ऋषिवर कहते हैं, हे संतो, हे महात्माओं, वो भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उगे आई थी। वो ब्राह्मणी कैसी थी? 1 वर्ष के बालक को अपनी गोद में लेके आई। उसके पास उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था, उसको अपने लेके आई। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। ब्राह्मणी कैसी थी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वो ब्राह्मणी भी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाहन करती। वो ब्राह्मणी घर घर भीख भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाहन करती। उसका नाम उमा था। उमा, उस ब्राह्मणी का नाम उमा था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति रोते करते देखकर उसने मनी मन विचार किया, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, जिसकी नाल नड़ा अभी तक नहीं कटा, वो पड़ा हुआ है, रो रहा है, रुदन कर रहा है। न कोई बंधु, न बांधव है, न कोई जीव है, न माता है, न पिता है। वो बालक उस वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे पड़ा पड़ा रुदन कर रहा है। वो ब्राह्मणी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए हुए वहां पर आती है। इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर वो अचंभित हो जाती है। वो दीन अनाथ है। वो बालक कैसा है? एक राजा का पुत्र, दीन अनाथ है। सब देखिए, ईश्वर की लीला को देखिए। राजे रजवाड़े युद्ध में पराजय, रानी उस राजमहल से रात्रि में पश्चिम की दिशा को निकलती, गर्भवती थी और तालाब के किनारे आके बैठी वृक्ष के नीचे और शिशु को जन्म दे दिया। प्यास के मारे तालाब में उतरी और उसे भी मगर ने खा लिया। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। एक राजा का पुत्र जिसको कपड़े भी नसीब नहीं है, खाली भूमि पर बगैर कपड़े के पड़ा हुआ रुदन कर रहा है। चंडाल का पुत्र है। विचार आया, कोई चंडाल का पुत्र है या शूद्र का या वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का अथवा ये क्षत्रिय शिशु है, इसका निश्चित कैसे किया जाए? देव ऋषि सूत जी कहते हैं, संतो, चंडाल का पुत्र है ये,
नहीं है, ये किसी शूद्र का पुत्र है या वैश्य का बालक है या ब्राह्मण अथवा किसी क्षत्रिय का शिशु है, इसका निश्चित कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सुनो पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकता। दया आ गई, मैं इस बालक का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति अवश्य कर सकती हूं, परंतु किस कुल का है ये न जाने, ये जाने के कारण इसे छूने का साहस भी मुझे नहीं है। जे किस कुल का है बगैर जाने इसे स्पर्श करने का साहस भी मुझ में पैदा नहीं होता है। वो पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, ठीक उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वो पतिव्रता नारी ब्राह्मणी इस तरह के आचार विचार कर ही रही थी कि ठीक उसी समय वहां पर एक सन्यासी ब्राह्मण आ पहुंचे, महाराज आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप हो। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से ब्राह्मणी से खेद न करो, हृदय की संशय ये प्रति दूर करके इस बालक की रक्षा करो। हे देवी, मन में संशय मत करो, आप संशय हटा के एक मां की भांति इस बालक की भांति इसकी रक्षा करो, इसका पालन पोषण करो। महाराज, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहत उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटम कुठारी, सादर सुरगिर राजकुमारी। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। ऐसे संशय कीर भवानी, महादेव तब कहा। संशय कथा का विषय संशय का नहीं। संत महात्मा महापुरुष ये संशय के सूचक नहीं है, ये तो आपका हमारा सभी का कल्याण करता है। ये दिव्य पुरुष, ये महापुरुष इस राज्य की धरोहर है। ये दिव्य पुरुष महापुरुष, ये त्यागी, ये बैरागी इस हमारे भारत जैसे राष्ट्र की धरोहर है। हे देवी, आप चिंता न करो, इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। हे देवी, आप अपने संशय हटाकर इस बालक का पालन पोषण करिए और इससे तुमको कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए। इतना संदेश देने के पश्चात वो दयालु भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए। अर्थात उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर डाला। उस सन्यासी की बात मानकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। उस ब्राह्मणी ने, सूत जी कहते हैं देव ऋषियों, ये बहुत ही एक मने क्या बोले, हमारे लिए कल्याणकारी एक संदेश है, उपदेश है, एक प्रेरणा है जो हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराएगा। कब? जब को वो अच्छा करते हैं तब। बेटे के समान पालन पोषण किया गया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था।
एक चक्रा नामक ग्राम में उस ब्राह्मणी का घर था। वो भिक्षा के अंत से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। वो ब्राह्मणी भिक्षा के माध्यम से अपने पुत्र और उस प्राप्त किए हुए पुत्र का पालन पोषण करने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। जैसा ब्राह्मण का संस्कार होता है ना, उन सभी ब्राह्मणों ने राजा के पुत्र का भी संस्कार ठीक उसी प्रकार कर दिया। वे दोनों सर्वज्ञ सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। सर्वज्ञ सम्मानित होकर दिनों दिन रात दूने रात चौगने और बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया, जनेऊ संस्कार भी कर दिया। अब ये दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। वे दोनों बालक प्रतिदिन अपनी मां के साथ भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वो ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। देव योग से देवालय में पहुंच गई। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडल नामक मुनि ने कहा, अहो देव का बल बड़ा विचित्र है। ओहो, देव की बड़ी विचित्र माया है। इन पुत्रों का तेज बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है और इस ब्राह्मणी ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया। सांडिल मुनि का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा अचंभा हुआ है। ब्राह्मणों का भाव लेकर और ब्राह्मण को बिल्कुल वही आचार विचार सत्संग जो मिले। तो एक ब्राह्मणी, एक पतिव्रता नारी, वो भी सन्यासिनी माने, जो दूसरे को अपने पुत्र से अधिक माने। मां जसोदा की भांति मां जसोदा देवकी ने जन्म दिया, लेकिन कन्हैया ने जसोदा के स्तन को स्पर्श करके दूध पान माता जसोदा के आंचल से किया। आप अंदाज लगा सकते, उसने बड़ी सभा में मुनियों को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। सांडल ऋषि से पूछ लिया। सांडल ऋषि से कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर पे लेके आई हूं। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं है। अभी तक इसके कुल का पता नहीं है, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण तो करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन है। ये बालक किस कुल में पैदा हुआ और इस बालक के माता पिता कौन है। हे ब्राह्मण देव, मैं कृपया करके अनुरोध करके आपसे पूछना चाहती हूँ, अब तू मुझे बताने का कष्ट कर। तब मुनिवर सांडल बोले, ये विंध्य देश के राजा का पुत्र है। तब देव ऋषि सांडल बोले, ये विंध्य देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने की तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने तथा सब समाचार पूर्ण रूप से बता दिया। विंध्य देश के राजा युद्ध में मारे गए। महारानी ने जन्म दिया, वो भी ग्राहक एक मगर ने बच्चन कर लिया। ये सब कथा बता दी। सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, हे महामुने,
वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए? हे मुनिवर, वो राजा संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात उनकी युद्ध में मौत किस प्रकार से हुई और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? बात बहुत ही आनंद की। दरिद्रता पसंद आता तो भाई ठीक है, एक राजा का पुत्र तो है, लेकिन उनके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पश्चात इस पुत्र को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके ये पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? ब्राह्मणी ने पूछ लिया, हे महामुने, इसकी दरिद्रता कैसे समाप्त होगी और इसको पुनः वो राज्य कैसे प्राप्त होगा? मेरा ये पुत्र भी, अभी तो टाइम है, टाइम है। मेरी नजरें बहुत खतरनाक है। नजर उठी भी न थी, नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया, जुबा खुली भी न थी, जुबा खुली भी न थी, बात हमने कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया। महाराज, जुबान खुली भी न थी, बात हमने करी। ये कथा का प्रभाव है महाराज। मेरी दृष्टि चारों तरफ रहती है। आप मुझे भले ही न देख पाओ, लेकिन जो व्यास गद्दी पर जो भी भगवान का बंदा बैठता है, वो दृष्टि उसकी बड़ी खतरनाक रहती है। महाराज जी जान सकते हैं, सबको पहचान लिया। एक मिनट इस गद्दी का चमत्कार है। भले ही हम आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई समझे कि इधर नजर नहीं है, नजर इधर भी लगी है। महाराज, पूर्णतः नष्ट करके वो पुनः राज्य कैसे प्राप्त होगा? मेरा ये पुत्र भी विज्ञान से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण की भी क्या उपाय है, कृपया करके मुझे बताओ। ये दरिद्रता कैसे खत्म होगी? इस राजा के बालक की दरिद्रता और इसको पुनः राज्य, और मैं भी भिक्षा के माध्यम से अपने बालक का पालन पोषण करती हूँ। कृपया करके आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता भी कैसे खत्म हो। तब सांडल मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विंध्यराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे। हे देवी, वो सभी धर्मों के ज्ञाता थे। संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन भी करते थे। संपूर्ण धर्मों का पृथ्वी पर पालन भी करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। भगवान शंकर की प्रार्थना पूजा कर रहे थे, त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। हे देवी, उसी समय नगर में सब ओर से बड़ा भारी कोलाहल मच गया। कोलाहल, भगदड़ मच गई। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी। आप समझ लो, अब तो बात मेरी मानोगे कि पूजा को छोड़ के, समय को छोड़ के, घड़ी को देखोगे, समय को देखोगे, पीठ को देखोगे, हाथ को देखोगे, आपकी कमर में भी दर्द होगा। मैं जानता हूं आप इस समय आसन लेके बैठे, आपको थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन कथा को आपने छोड़ा
आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसी बीच में उस राजा ने महाराज भगवान की भक्ति और पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। ठीक इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। ये शत्रु पांडव राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक काट दिया। धर्म परायण राजा, भक्ति परायण राजा, पूजा परायण राजा, साधना परायण राजा, त्याग परायण राजा, लेकिन हो गई भक्ति छोड़ने के बाद कोई विरोधी, कोई अपराधी और कोई दुश्मन सामने आ गया तो उस समय राजा ने आओ देखा न ताव, उसका सर धड़ से अलग कर से पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात्रि का भोजन भी कर लिया। आप समझ लीजिए, हम आप सब पर बीतती है, हम पूजा भी करते हैं, लेकिन पूजा करते करते में मोबाइल आ जाए तो मोबाइल सुनने लगते हैं। अगर अभी मोबाइल बज जाए तो उठ के यहाँ से पहले घर की चिंता, मोबाइल को बंद। अगर कथा में आए, कथा में बैठते तो मोबाइल सबसे पहले या तो साइलेंट कर दो या बंद करके रखो। आपने अपनी साधना में अगर आपने मोबाइल घंटी आरती के समय आपने कई परिजनों पर ध्यान दिया, आपकी पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरि, उसी समय घंटी बोले दूध वाला आ गया, ओम छोड़ दिया, घंटी आ गई, आ जाती है। ये हमारी साधना का उपाय नहीं है। हमें साधना सब कुछ छोड़ के समर्पित भाव से करना चाहिए। महाराज इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बगैर ही राजा ने रात्रि का भोजन भी कर लिया। अब आप अंदाज लगाओ, किसी को मार डाला, काट डाला, लेकिन न पश्चाताप किया, न आपको कोई उस पर किसी तरह की पीड़ा हुई और आप भोजन भी कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया था। ये भी सो गया, भोजन करके सो गया, भोजन करके। प्रदोष काल में भोजन निषेध है। आप सो जाओगे, आप समझ लेना कि ये दोष लगता है। ये वो सांडिल ऋषि बता रहे हैं उस ब्राह्मणी को। वही राजा दूसरे जन्म में बिंद्रव हुआ था और शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग बीच में ही मार डाला। सुख नहीं भोगने दिया, बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वो भी इस जन्म में भी हुआ और शिव जी को प्राप्त हुआ है। और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था, जो मगर ने उसको खाया। इस राजा के पुत्र की मां ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वो सब जन्मों में और ग्रह के द्वारा मारी गई है। मैं सत्य कहता हूं, सांडिल्य जी ने साफ कह दिया, ये कथा मैं देवी आपसे सत्य कहता हूं। इस भयंकर आसान संसार को प्राप्त करते हुए जीव के लिए ईश्वर के चरण बिंदुओं की सेवा ही सारा वस्तु है। बगैर ईश्वर के आपका हमारा किसी का कल्याण नहीं। अगर साधना करना है तो पक्की करो, कथा कहना है तो पक्की कहो। आपने कहीं कथा के अंदर किसी तरह का भैया